और अगली बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां एक घर में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। कुछ बदमाश घर के अंदर घुसते और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मेरठ के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग, कुछ नकाबपोश बदमाश आते हैं और यहां ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। ये वीडियो देखें, ये वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ नकाबपोश बदमाश अचानक से दौड़ते हुए देखे आते हैं यहां पर और फायरिंग करके यहां से फरार हो जाते हैं। एक बार फिर से देखें, ये बदमाश अचानक से आ रहा है और घर में फायरिंग करके वहां से फरार हो जा रहा है। लाल घेरे में आपको ये बदमाश दिखाई दे रहा है और ये नकाबपोश है, यानी कि चेहरा ढक रखा है। और ये रात का समय है जब ये नकाबपोश बदमाश यहां पर आता है और फायरिंग एक के बाद एक करता है और यहां से फरार हो जाता है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है फिलहाल, जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरठ की ये पूरी घटना है। प्रतापपुर थाना इलाके के गांव कुंडा में ये नकाबपोश बदमाश आया है और देखिए किस तरह से फायरिंग करके वहां से फरार हो जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोखे बरामद किए। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 एसयूवी गाड़ियों की भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम। पश्चिम बंगाल के मालदा में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से एक ही दिन में 11 लोगों की मौत। 2 लोग झुलसे। मृतकों में 2 स्कूली छात्र भी शामिल। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के शामली में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं पर बरसाए लाठी डंडे। मारपीट में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जमकर मारपीट हुई है। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का जला हुआ शव मिला। हत्या कर महिला के शव को जलाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हिमाचल के मनाली में युवती की बेरहमी से हत्या। टैक्सी में बैग के अंदर मिला शव। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 4 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए चारों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 लुटेरे घायल हुए हैं। 2 दिन पहले पहासू इलाके में एक शराब के ठेके पर की थी लूटपाट। यूपी के बागपत में भीषण सड़क हादसा। 2 बच्चों समेत एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। गाजियाबाद के लोनी जाते वक्त हादसा हुआ। एनकाउंटर में शूटर को ढेर किया गया है। अजय नाम का शूटर मारा गया है। तिलक नगर फायरिंग में वांटेड था अजय। हिमांशु भाव का शूटर था अजय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से दिल्ली में एनकाउंटर हुआ। स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर में जो जानकारी मिल रही है, एक शूटर को ढेर कर दिया गया है। इसका नाम अजय बताया जा रहा है। तिलक नगर में ये फायरिंग हुई थी, जहां का वांटेड था अजय। हिमांशु का शूटर था अजय। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये तस्वीर भी उस शूटर की आपको दिखा रहे हैं जिसको मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। शार्प शूटर माना जाता था अजय, जिसको ढेर किया गया, एनकाउंटर में ढेर किया गया है। और रायबरेली में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में पूरी खबर। रायबरेली में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मनोज पांडे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगी। आज ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के जगतपुर स्थित दौलतपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मनोज पांडे बीजेपी में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 मई को अपनी रायबरेली रैली के बाद समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे के घर गए थे। उनके साथ बीजेपी के रायबरेली प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी थे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले मनोज पांडे के घर पर अमित शाह जाने के बाद ही उनकी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ईडी की गिरफ्तारी को हेमंत सोरेन की ओर से जारी याचिका पर नोटिस जारी हुआ है। दरअसल याचिका के जरिए मांग की गई है कि चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन को भी राहत मिलनी चाहिए। देखिए पूरी खबर। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोरेन के वकील ने कोर्ट में कहा है कि ऐसे मामले की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। सोरेन को भी चुनाव प्रचार के लिए राहत मिलनी चाहिए। केजरीवाल मामले में दिया गया आदेश सोरेन पर भी पूरी तरह लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार करने के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और सोरेन को भी चुनाव प्रचार के लिए राहत हासिल करने का अधिकार है। सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले होनी चाहिए और यही पीठ मामले की सुनवाई करे। चुनाव को देखते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है। अगर पीठ मामले की सुनवाई पहले नहीं करेगा तो वे याचिका वापस लेने पर विचार करेंगे। समय से पहले सुनवाई नहीं होने पर चुनाव खत्म हो जाएगा और सोरेन के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर खंडपीठ याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं करना चाहता है तो वो सोरेन को केजरीवाल की तरफ अंतरिम जमानत दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।